मैं जवाब ले लेती हूँ। शिवम, आप जब भी चुनाव आते हैं आप लोग उस राज्य में ईडी भेज देते हैं। पहले आपको नहीं याद आता है महादेव ऐप घोटाले का, आपको पहले जिक्र नहीं आया किया कभी भी, तब ईडी नहीं गई। अब आप लोग राजस्थान में जब भेजते हैं आप पेपर लीक घोटाला या सारी जांच के लिए, तब आप ईडी भेज देते हैं जब चुनाव आते हैं। ईडी की एंट्री चुनाव के वक्त ही क्यों होती है, आगे पीछे कभी क्यों नहीं होता? और आपके नेता के वॉशिंग पाउडर में सब धुल जाते हैं। ठीक है, एक मिनट अखिलेश, मैं सवाल पूछ रही हूँ, ठीक है। और आपके नेता किस वॉशिंग पाउडर से नाते कि वो कभी भी कोई करप्ट नहीं होता? ये आरोप है आप। मुझे लगता है कि कांग्रेस को देखना चाहिए और नजर थोड़ी घुमानी चाहिए। अभी पिछले दिनों पश्चिम बंगाल में एक मंत्री को गिरफ्तार किया गया जिस तरीके से घोटाले में वो संलिप्त थे। अभी उससे पहले 2 दिन पहले ही केरला में एक रेड हुई जिसमें एक जो है नेता को गिरफ्तार किया गया। आप मुझे एक चीज बताइए, ये हम किसी लाला लैंड में तो रहते नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि इस देश में लोकतंत्र नहीं है, ऐसा नहीं है कि इस देश में अदालतें नहीं है। ये तो जो बात कर रहे हैं मेरे बराबर में बैठकर अखिलेश जी, आज तक जो है राहुल गांधी और सोनिया गांधी के जो खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला चल रहा है उसको बंद नहीं करा पाए, क्योंकि भ्रष्टाचारी है। कोर्ट में गए थे ना इस बात को, केस को लेकर के जाकर इसको केस को खारिज कर दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने खारिज नहीं किया। अब ये कहते हैं कि नहीं नहीं बीजेपी तो सिर्फ प्लानिंग करती है। बीजेपी कुछ नहीं करती जी। इस देश में जो भी कुछ करता है कोर्ट करता है, न्याय व्यवस्थाएं करती है। न्याय व्यवस्था में जाकर केस को साबित करना पड़ता है, उसके बाद ही कुछ चीजें हो सकती है। अब एग्जाम्पल मैं बताना चाहता हूं, जिस तरीके से तमाम चीजें हुई, आरपीएससी में बाबूलाल कटौरा को 1 करोड़ रुपए लेकर नियुक्ति की गई और उसमें ही अशोक गहलोत के जो करीबी हैं उन्होंने सारा गेम किया। क्या इस देश को नहीं पता? क्या एजेंसीज की जांच वहां तक नहीं पहुंची हुई है? क्या जांच लगातार नहीं चल रही है? अब छोड़ दीजिए इस बात को। छत्तीसगढ़ की अगर हम खासतौर पर बात करें, महादेव ऐप की, महादेव ऐप का घोटाला इनकी आंखों के सामने होता चला गया। उसके जो घोटालेबाज हैं उनका 5.5 करोड़ रुपया जब्त हुआ है सामने। जो ऐप का मालिक है वो खुद कह रहा है कि मैंने 509 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल को दिए हैं। यानी कि देने वाला भी है, घोटाले करने वाला, कहने वाला भी है। जांच में चीजें निकल कर भी आ रही है, किस तरीके से भूपेश बघेल के जो राजनीतिक सलाहकार हैं विनोद, उनके ऊपर जो है चीजें पहुंची है, किस तरीके से वहां पर एक एएसआई के घर से 65 लाख रुपए मिले हैं। छोटी सी नौकरी अगर किसी की है, 65 लाख रुपए एक आदमी के घर से निकल रहे हैं और उनके सीधे संबंध जो है बड़े बड़े अधिकारियों से और चीफ मिनिस्टर ऑफिस तक निकल कर आ रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं भाई, ये ईडी आकर सामने बताती है और ये सारी चीजें कोर्ट में जा रही है। बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज सिर्फ इतनी है, कांग्रेस जहां पर भी होगी, कांग्रेस जहां पर भी आएगी, कांग्रेस जहां पर भी जिस भी राज्य में जाएगी, घोटाला ना हो ऐसा संभव ही नहीं है। जिस राजनीतिक पार्टी का टॉप मैनेजमेंट, यानी कि जो कोट अनकोट जो है पुराने अध्यक्ष हैं, उनकी माताजी अध्यक्षा हैं, जब वो खुद ही भ्रष्टाचार में बेल पर हो, जब उनके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति ही ना बचता हो जो भ्रष्टाचार में बेल पर ना हो, तो उनसे आप क्या उम्मीद करेंगे भाई? वो खुद भ्रष्टाचारी, उनके जो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं वो भ्रष्टाचारी, नीचे जो पूरा कैबिनेट होता है वो भ्रष्टाचारी। और शिवम, ईडी पर ही तो भरोसा नहीं है। इन्हीं के लोग कहते हैं अगर वो भ्रष्टाचारी नहीं है तो जवाब दीजिए। हाँ, वो ईडी पर ही तो सवाल उठाते हैं कि ईडी पर भरोसा नहीं है। भरोसा है किस पर? आप मुझे एक चीज बताइए, कांग्रेस को भरोसा किस पर है? सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है क्या? बिल्कुल नहीं है। राहुल गांधी के मामले में किस तरीके से जो है कोर्ट पर सवाल जवाब इन्होंने किए थे, भरोसा है क्या? नहीं है। चुनाव आयोग पर भरोसा है क्या? बिल्कुल नहीं है। ईडी पर भरोसा है क्या? बिल्कुल नहीं है। सीबीआई पर भरोसा है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो क्या करें बताइए? ये बंद कर दे, सब कुछ होना ही नहीं चाहिए इस देश में। कांग्रेस के हिसाब से तो न्याय व्यवस्था होनी ही नहीं चाहिए। मैडम सोनिया जी ने जो कह दिया अपने घर में बैठकर वही आखिरी निजाम, आखिरी फैसला होना चाहिए। उसके अलावा अगर कुछ भी अदालत कोई टिप्पणी करती है, कोर्ट कोई टिप्पणी करता है, इसके अलावा इलेक्शन कमीशन कुछ करता है, इसके अलावा जांच एजेंसी कुछ करती है, इनका माना ही ना जाए, गांधी परिवार का माना जाए, ऐसा नहीं हो सकता भाई। होगा कभी एक जमाने में। और भ्रष्टाचारी आज से थोड़ी ना है, चुनाव में धांधली में आज से थोड़ी ना है। हिंदुस्तान की एकमात्र प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी जिनको चुनाव के फ्रॉड के मामले में जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था, ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट पास किया था कि धांधली हुई है। आप प्रधानमंत्री बनी रह सकती है लेकिन सांसद के कोई भी काम आप नहीं कर सकते, वोटिंग नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसी फैसले को रिइंस्टेट किया था। चाहे तो चोरी हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे पेटियां इधर से इधर फ्रॉड करना, ये सब कांग्रेस का काम अब से नहीं है, हमेशा से है, वो डीएनए में है। ठीक है।